गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाही। यानी गुरु को सिर पर रखकर उनकी आज्ञा मानो तो तीनों लोकों का भय भी नहीं रहता। क्या आप भी जीवन में ऐसे गुरु की तलाश कर रहे हैं जो आपको केवल शास्त्रों का ज्ञान ना दे, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए अहंकार, भय और भ्रम को भस्म कर दे? क्या आप भी ऐसे गुरु की तलाश में हैं जो आपको आराम नहीं, परिवर्तन दे, जो आपको संसार से काटे नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए आपको परम सत्य से जोड़ दे? आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो गुरुओं की भी गुरु है, आदि शक्ति मां महाकाली। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि माता महाकाली को गुरु कैसे बनाना है, मां काली को गुरु कब बनाना चाहिए, मां को क्या भोग अर्पित करना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका गुरु मंत्र क्या होगा। देखिए, यह वीडियो सामान्य नहीं है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में अधूरी जानकारी भ्रम बन जाती है। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय। शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान, अनुभव और साधना मार्ग पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु का महत्व क्या है। जो आज गुरु को हल्के में ले रहा है, कल साधना उसे भारी पड़ सकती है। अगर आप भक्ति, साधना, अध्यात्म मार्ग पर हैं तो गुरु बनाना कोई विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। बिना गुरु के साधना अंधी होती है और बिना गुरु के ज्ञान अहंकार बन जाता है। गुरु ही वो शक्ति होता है जो आपको बताता है कब आगे बढ़ना है, कहाँ रुकना है, कौन कौन सी गलतियां आपको आपके मार्ग से भटका सकती हैं। ध्यान के समय जो अनुभव होते हैं, सपनों में जो दृश्य दिखाई देते हैं, उनके अर्थ आपको गुरु ही समझाता है। बिना गुरु के इन अनुभवों को समझना अक्सर व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। अगर आप भक्ति भगताई के मार्ग में हैं, साधनाएं करते हैं, तो गुरु बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना गुरु के आप इस मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके गुरु महाराज ही होते हैं जो आपको हर बारीक से बारीक चीजों का ज्ञान देते हैं, आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और अगर आप कोई गलतियां कर भी देते हैं तो उससे बाहर निकलने का उपाय और उनके दुष्परिणाम से रक्षा आपके गुरु महाराज ही करते हैं। आपके गुरु ही आपको बताते हैं कि आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और जो आपको सपने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मंत्र जाप करते समय जो आपको अनुभव होते हैं, उनके अर्थ भी आपके गुरु महाराज आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं, और उन अनुभवों के बारे में आप किसी और व्यक्ति को नहीं बता सकते। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि जब आप अपने अनुभवों के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हैं अपने गुरु महाराज के अलावा, तो आपको अनुभव होने ही बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि माता महाकाली को ही गुरु क्यों बनाना है। सामान्य गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मां महाकाली आपके माया जाल को ही तोड़ देती है। आपके भीतर छिपे अहंकार, भय और लालच को एक एक करके नष्ट कर देती है। मां काली आपको सुख का आश्वासन नहीं देती, बल्कि आपको सत्य का सामना करना सिखाती है। इसीलिए यह मार्ग सीधा, कठोर और उग्र माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माता महाकाली को वही लोग गुरु बनाए जिनमें माता महाकाली के प्रति अटूट श्रद्धा हो, जो माता महाकाली को हर रूप में स्वीकार कर सके, जिनके अंदर माता महाकाली के प्रति एक माँ का भाव हो। यानी कि जो लोग माता महाकाली को अपनी माँ मानते हैं, चाहे माता महाकाली उनकी इष्ट हो या उनके घर की कुलदेवी, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए माता महाकाली को गुरु बना सकते हैं। जब आप माता महाकाली को गुरु बनाएंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको बुरे विचारों का, झूठ का और तामसिक भोजन का हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना होगा। और इस चीज को आप स्वीकार कर लीजिए कि अब आपका हर कर्म, हर निर्णय उन्हीं की इच्छा है, और यह समर्पण ही आपका प्रथम चरण है। यह मार्ग दिखावे वालों के लिए नहीं है, ना ही शक्ति प्रदर्शन के लिए। अगर आप उन्हें शक्ति प्रदर्शन का एक साधन मानते हैं तो यह मार्ग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह मार्ग समर्पण मांगता है, दिखावा नहीं। और हमेशा याद रखिए, मां महाकाली गलती माफ कर सकती है, लेकिन लापरवाही नहीं। यह पूजा नहीं, गुरु भक्ति का भाव है। जब आप माता महाकाली को गुरु बनाते हैं तो आपको मन से यह स्वीकार करना होगा कि अब आपके हर कर्म का कर्मफल स्वयं माता महाकाली देगी। अब बात करते हैं कि माता महाकाली को गुरु कब और कैसे बनाना है।
देखिए, वैसे तो आप माता महाकाली को गुरु किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप गुप्त नवरात्रि के पहले नवरात्रि के दिन माता महाकाली को गुरु बनाते हैं। तो अगर आप उस समय पर गुरु नहीं बना सकते तो आप किसी भी अष्टमी तिथि के दिन माता महाकाली को गुरु बना सकते हैं। तो बात करते हैं अब विधि की। तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है वहां पर आपको लकड़ी की एक चौकी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना है और उसके ऊपर आपको 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। फिर उसके बाद आपको जो भी आपके पास भगवान शिव और माता महाकाली की मूर्तियां तस्वीर है वह मूर्तियां तस्वीर आपको शासन पर विराजमान करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको माँ की उग्र स्वरूप की मूर्तियां तस्वीर नहीं लेनी, आपको हमेशा सौम्य स्वरूप की मूर्तियां तस्वीर ही लेनी है। फिर उसके बाद आपको भगवान शिव के नाम का देसी घी का या तिल के तेल का दिया लगाना है और माता महाकाली के लिए आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है। उसके बाद धूप इत्यादि करनी है। उसके बाद आपको माता महाकाली को गुड़हल के या फिर गुलाब के फूल अर्पित करने हैं। साथ में आपको माता महाकाली के लिए 16 श्रृंगार लेना है और इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको पैकेट वाला श्रृंगार नहीं लेना, आपको मार्केट से 16 श्रृंगार माँ के लिए खुला बनवाना है। साथ में नारियल चुनरी और उनके ऊपर 11 रुपए मोली के धागे से बांधकर आपको माता महाकाली को अर्पित करने हैं। फिर उसके बाद आपको भगवान शिव और माता महाकाली को अंगियारी पर भोग देना है। भगवान शिव को आपको 2 लड्डू, 2 पतासे और 2 लौंग, साथ में थोड़े से हलवे का भोग देना है और माता महाकाली को आपको 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान, 2 पेड़े, 5 पतासे और साथ में आपको थोड़े से हलवे का भोग भी माता महाकाली को देना है। फिर उसके बाद आपको भगवान गणेश का आह्वान करना है उनके मंत्र का जाप करते हुए और उसके बाद आपको भगवान शिव का आह्वान करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और फिर उसके बाद आपको मानसिक रूप से माँ काली के क्रीम बीज मंत्र का जाप करना है और यह जाप आप 20 मिनट भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर और थोड़े से अक्षत लेकर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, किस स्थान पर आप रहते हैं और फिर उसके बाद आपको माता महाकाली से प्रार्थना करनी है कि मैं आपको गुरु धारण कर रहा हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। और साथ में आपको मन में ये प्रार्थना भी करनी है कि आप मेरा आध्यात्मिक मार्ग में और भौतिक जिंदगी में मेरा मार्गदर्शन करें। और फिर उसके बाद आपको जल को उंगलियों के माध्यम से आगे की तरफ छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला के ऊपर जाप करना है। देखिए, जो आप रुद्राक्ष की माला लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से माला लेकर आए और उसी के ऊपर आप जाप करना शुरू कर देंगे। आपको माला का पहले शुद्धिकरण यानी कि माला को जागृत करना है। अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि माला का शुद्धिकरण या माला को जागृत कैसे किया जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इस विषय के ऊपर वीडियो ले आऊंगा। अब बात करते हैं कि आपको किस मंत्र का जाप करना है। आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना है और यही आपका गुरु मंत्र रहेगा और यह मंत्र बहुत ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और जाप आपको कम से कम 11 माला का करना है। अगर आप ज्यादा माला का जाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 11 माला का जाप करना ही है। जब आप माता महाकाली को गुरु बनाते हैं तो माता महाकाली आपका ध्यान के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। देखिए, माता महाकाली को गुरु बनाने में और देहधारी गुरु बनाने में बहुत फर्क होता है। जब आप देहधारी गुरु बनाते हैं तो आप उनसे किसी भी समय पर बात कर सकते हैं, आप उनसे कभी भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि माता महाकाली आपका मार्गदर्शन नहीं करेगी। जैसे जैसे आप माता महाकाली की भक्ति करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे, धीरे धीरे माता महाकाली आपका ध्यान के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन करना शुरू कर देगी, आपको ज्ञान देना शुरू कर देगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब आप माता महाकाली को गुरु बनाते हैं तो उसी दिन से आपकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है और यह परीक्षा आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि आपके अंदर की नकारात्मकता को, दुर्बलता को नष्ट करने के लिए होती है। इसीलिए घबराइए मत, आपको विश्वास और निडरता से उनको पार करना है, तभी आप इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। और यह परीक्षा आपकी स्वयं माता महाकाली ही लेगी और आपको पार भी वही लगाएगी। बस आपको संयम से काम लेना है, क्योंकि अधिकतर लोग धैर्य खो बैठते हैं और परीक्षा में असफल हो जाते हैं, जिस कारण से वह हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। साथ में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका यह गुरु मंत्र रहेगा, आपको इस गुरु मंत्र के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना। जब भी आप साधना करेंगे तो आपको गुप्त तरीके से साधना करनी है और आपको अपने अनुभवों के बारे में, जो भी आपको ध्यान करते समय, मंत्र जाप करते समय अनुभव होते हैं या सपने के माध्यम से कोई चीज दिखाई देती है,
उन चीजों के बारे में आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना। और जब आप माता महाकाली को गुरु बना लेते हैं तो जो आपने माता महाकाली को 16 श्रृंगार नारियल चुनरी अर्पित किए थे वह आपको माता महाकाली के मंदिर में चढ़ाकर आने हैं। साथ में जो भी आपकी सामर्थ हो आपको माता महाकाली के लिए भोग प्रसाद लेकर जाना है। माता महाकाली को गुरु बनाना आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह मार्ग कठोर और मुक्तिदायक है। यदि आप इस मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं तो माता महाकाली आपको ज्ञान और मोक्ष तक ले जाएगी। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।